बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आईपीयू लीड के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। वो प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना। सारी चीजों को मैं फिल करके दिखाऊंगा। पूरा स्टेप स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल सबमिशन तक एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। और बेटा, एक भी स्टेप मिस हो गया या गलत हो गया तो बेटा फर्स्ट काउंसलिंग में आपका एडमिशन होने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है। स्पेशल वो बच्चे जो बाहर से हैं, बाहर मतलब आउटसाइड दिल्ली से हैं। स्पेशल वो बच्चे जो किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो बच्चे इस साल फाइनल ईयर वाले हैं, उन सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कहां पर क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। बेटा, अधूरी नॉलेज बहुत दिक्कत कर जाती है। अगर आपको पूरी नॉलेज लेना है तो ब्रोशर की एक एक लाइन पढ़नी होगी। अगर एक एक लाइन पढ़ करके आपने समझ ली है तो इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है कि मुझसे कुछ गलती हो सकती है तो बेटा ध्यान से समझना इस प्रोसेस को, कैसे कैसे प्रोसेस करना है। और एक बार फाइनल सबमिट हो गया ना तो दोबारा से सबमिट नहीं कर पाओगे, दोबारा से आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। और एक बात और बताता हूं कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में, फॉर्म फिलिंग के टाइम में अगर कुछ गलती की होगी तो वो गलती यहां पर सुधारी जा सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, डॉक्यूमेंट तैयार करो, उसके बाद वीडियो को देखना। ठीक है, क्या कैंसिल चेक 10 KB टू 500 KB। ठीक है, ये आपको हो फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 10 KB टू 200 KB, सिग्नेचर 4 KB टू 50 KB, 10th की मार्कशीट 20 KB टू 200 KB, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब डिप्लोमा। ठीक है, और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो उस केस में बेटा आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और अंडरटेकिंग कहां मिलेगी? आईपीयू के ब्रोशर में पेज नंबर 183 अपेंडिक्स 4 करके दिया हुआ होगा, वो आप लोग ले लेना। अगर ना हो तो यहां पर कमेंट करके बता देना, मुझसे मांग लेना, मेरे नंबर पर कॉल कर लेना, जैसा भी हो आप लोग। ठीक है, उसके अलावा मैंने ईडब्ल्यूएस लिख दिया है, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखना था। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ 20 KB टू 200 KB। ये सारे डॉक्यूमेंट फटाफट तैयार कर लो बच्चों, और तैयार करने के बाद इसको फिल करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए। एक बच्चे के, हेमंत कुमार शेरवाल नाम है, राजस्थान का बच्चा है। ठीक है, ऑनलाइन का बच्चा था, मिशन इंजीनियरिंग का। उसका मैंने सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है, उसे मतलब मंगवा लिया है मैंने बच्चे से। और आप लोगों को समझाता हूं उसका फिल करके कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और बेटा, हर बच्चे को करना है, ऐसा नहीं कि किसी का करेक्शन होगा वही करना होगा, नहीं, हर बच्चे को करना है जिसको काउंसलिंग करनी है। और आप लोगों को इस प्रोसेस में कोई पैसा सबमिट नहीं करना है, बिकॉज काउंसलिंग का फीस ऑलरेडी आईपीयू ने ले लिया है। ठीक है, तो चलो बच्चे चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बेटा अपने गूगल पर जाओगे, और गूगल पर जाने के बाद यहां पर लिख दोगे आईपीयू एडमिशन। मैंने लिख दिया आईपीयू एडमिशन। यहां पर आ जाएगा ipu.admissions.nic.in, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। इस सब चीजों से तो आप लोग रूबरू हो गए ही, यहां तक मुझे पता है बहुत अच्छे से। उसके बाद यहां पर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो यहां पर दिया हुआ है, और उसके बाद करके साइन इन कर दोगे। ठीक है, तो मैं एक बार यूजर आईडी डाल देता हूं बच्चे की। ये बच्चे का क्रेडेंशियल ओपन हो गया। ठीक है, अब ये बच्चे का फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाला फॉर्मेट है इसमें आपको जाकर के एंट्री करनी है। यहां पर सिक्योरिटी पिन डालोगे बेटा, अब क्लिक हियर टू प्रोसीड।
यहां पर जाओगे, प्रोसीड कर दोगे। यहां पर आपने प्रोसीड कर दिया और यहां पर सारा जो डेटा है पूरा इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। यहां पर बच्चे का कुछ भी फिल नहीं किया गया। बेटा मैं एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना बेटा। चाहे आप ओबीसी से करते हैं, चाहे एससी से करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से, चाहे एसटी से, चाहे किसी से भी, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी दिल्ली के लिस्ट में ओबीसी है, गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो दिल्ली ओबीसी कास्ट लिस्ट, और सर्च करने के बाद जो आपकी कास्ट आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है वही कास्ट आपके लिस्ट में है, मतलब दिल्ली की लिस्ट में है। अगर दोनों मैच करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मिसमैच है, तो बेटा आप जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाओगे। बात ध्यान से सुनना मेरी। इस बच्चे ने भी गलती की हुई थी, इसीलिए मैंने इस बच्चे का उठाया है पेज। ये बच्चा हेमंत राजस्थान में बैरवा कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब मैंने इस बच्चे का पेज उठाया, उसने फॉर्म को एससी से फिल किया हुआ था। मैंने दिल्ली की एससी लिस्ट निकाली और उसमें कहीं बैरवा नाम नहीं था, और अभी भी इसने क्या कर देना था, एससी से फिल कर देना था, और एससी कास्ट से उसका एडमिशन भी हो जाता। एडमिशन हो जाता मतलब काउंसलिंग में उसका नाम आ जाता। और अगर नाम आ जाता बेटा तो क्या होता, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता उस टाइम में कैंसिल हो जाता। तो इसलिए बता रहा हूं बेटा, अपनी कास्ट को, चाहे ओबीसी हो आप लोग, चाहे एससी हो, वो दिल्ली की लिस्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए, बाहर का बना हुआ नहीं चलेगा। ये सब चीजें बहुत मार्केबल है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लेना कि सर मेरी ये कास्ट है और मैं ओबीसी फिल करूं या एससी फिल करूं, क्या फिल करूं, या फिल करूं या ना करूं। कुछ बच्चों का ये होता है सर एससी से तो नाम आ जाता, जनरल से तो नाम ही नहीं आएगा। बेटा एससी से नाम आ जाता तो उससे क्या होगा, नाम आने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। तो ये सब चीजें अधूरी नॉलेज होती हैं, क्योंकि हम लोग पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कोई भी वीडियो जाके देखते हैं, वहां पर फॉर्म फिल करना दिखा देता है किसी भी एक बच्चे का, जनरल बच्चे का या किसी भी एक बच्चे का, वहां पर पूरा डिटेल में नहीं बताई जाती है चीजें। तो इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं बेटा मैं कि ऐसे ऐसे इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ यहां पर आपका फिल किया हुआ आ रहा होगा। अगर आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, देखो नेम फिल किया हुआ रहा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फादर्स नेम को चेंज नहीं कर सकते, मदर्स नेम को चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ को अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मेल ओवरसीज ये। अब यहां देखो आउटसाइड दिल्ली, अगर किसी बच्चे का एनसीआर से है, एनसीआर और एनसीटी में डिफरेंस होता है। एक बच्ची ने ये भी गलती किया हुआ था, उसने क्या किया हुआ था, यहां पर दिल्ली फिल कर दिया था, एनसीआर में फरीदाबाद में कॉलेज है। बेटा वो एनसीआर, और वो रहते दिल्ली में, दिल्ली में रहने से कुछ नहीं होता। आपका डिप्लोमा कहां से है, आपका डिप्लोमा बेटा अगर दिल्ली से है, दिल्ली के किसी कॉलेज से है, तभी जाकर के आप यहां दिल्ली फिल करोगे। आप बेशक से दिल्ली में रहते हो, सारा डॉक्यूमेंट आपका दिल्ली का हो, लेकिन अगर डिप्लोमा का बाहर का है तो आपको यहां पर आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन में आ गया बेटा हिंदू। उसके बाद कैटेगरी में देखो ये एससी कैटेगरी फिल किया हुआ इस बच्चे ने, इसकी कास्ट क्या है बेटा, एससी। सर्टिफिकेट क्या बना हुआ है, एससी का, राजस्थान में, दिल्ली में नहीं बना हुआ एससी कैटेगरी का। बात समझ आ गई, दिल्ली में एससी कैटेगरी का नहीं बना हुआ। अब उसकी जो कास्ट है वो ओबीसी में आती है, तो ना वो ओबीसी का रहा ना एससी का रहा, अब वो कंसीडर किया जाएगा बेटा एज ए जनरल कैटेगरी। तो यहां पर उसको जनरल कैटेगरी फिल करना होगा। बात समझ आ गई। उसके बाद ये सारा उसने फिल किया हुआ है, कुछ नहीं फिल करना है यहां पर हमको। नॉट एप्लीकेबल, विजिबल मार्क ऑन, यहां पर कुछ भी है विजिबल मार्क तो वो डाल दो। मैं यहां फिल करता हूं,
अपार आईडी, अगर है तो कुछ डाल दो, अदरवाइज नो डाल दो। उसके बाद आपने बैंक डिटेल फिल की हुई होगी उस टाइम में, यहां पर चूज करो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करो। उसके बाद यहां पर आपका डिटेल आ रही होगी, ये आपने फिल की हुई होगी ऑलरेडी, ये सारी डिटेल फिल की होंगी। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर दो। यस, आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल किया हुआ आ रहा है, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। यहां पर देखिए दो डॉक्यूमेंट फिल किए हुए आ रहे हैं, क्या क्या, फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये दो तो ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, लेकिन दो को दोबारा से आपको डालना है। तो यहां पर सिग्नेचर में उठाओगे सिग्नेचर, उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड कर दोगे, चेक करोगे सही है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से सब बच्चे परेशान हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा, ब्रोशर में पेज नंबर 183, यहां पर लिखा हुआ भी होगा, ये रहा। ठीक, अगर ना मिले तो फिर मुझसे मांग लेना। आई वॉन्ट अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो यहां पर लिख देना है। यहां पर फादर्स नेम पेन से लिख देना बेटा। यहां पर कुछ जगह पर बहुत स्पेस कम है, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि कैसे लिखना है। अपना नाम लिख दोगे, फादर्स नेम लिख दोगे, एप्लीकेशन नंबर आपका जो भी लीड का सीईटी का जो एप्लीकेशन नंबर था वो लिख दोगे। उसके बाद यहां पर रैंक लिख दोगे, जो भी रैंक है, 1 2 3 4 5 जो भी कुछ रैंक है अपना यहां पर रैंक लिख दोगे। उसके बाद यहां पर एड्रेस लिखोगे, और ये एड्रेस का जो स्पेस है बहुत छोटा है, तो इससे घबराना नहीं है और गुजर नहीं करना है। सपोज करो आप तिलक नगर से बिलोंग करते हो, तो तिलक नगर दिल्ली लिख देना, अपना हाउस नंबर वगैरह लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर शॉर्ट में अपना तिलक नगर लिख देना, चल जाएगा काम। ठीक है। सीकिंग एडमिशन टू बीटेक ब्रैकेट में कोड 128 लिख देना। ठीक, उसके बाद यहां पर माई वर्ड ये पूरा पढ़ लेना, और यहां पर लिख दोगे डिप्लोमा एग्जामिनेशन। यहां पर डिप्लोमा एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द टाइम, ये खत्म हो गया। उसके बाद इस पोजीशन पर जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा अपनी ट्रेड लिखना चाहोगे तो वो भी लिख देना, डिप्लोमा लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये पूरा फिल हो गया। अब आ जाओ 5वें नंबर पर। ठीक है, माई वार्ड सिक्योरिंग एटलीस्ट 60%, देखो ना एटलीस्ट लिखा हुआ है कि मैंने कितना कम से कम 60% मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, तो यहां पर अपना 60% लिख देना। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीटेक ब्रैकेट में कोड 128 कोड काफी है यहां पर अपने आप को एक्सप्लेन करने को। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड एट अपना प्लेस लिख देना। सपोज करो तिलक नगर है तो तिलक नगर दिल्ली, ऑन दिस डेट लिख देना। आज की, आज 24 तारीख है तो 24 तारीख, 25 को फिल कर रहा 25 तारीख, जब भी अपना डेट फिल करोगे वो डेट लिख देना। डे मतलब यहां पर 24 तो ओनली 24, और यहां पर मंथ में 2025, और इस तरीके से यहां पर दोनों जगह पे अपना सिग्नेचर कर देना। ये आपका टोटल काम है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर, रैंक, एड्रेस, डिप्लोमा, सॉरी बीटेक कोड 128, यहां पर डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जो भी कुछ करना हो। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 60%, एडमिशन टू बीटेक 128, अपना एड्रेस जहां भी फिल कर रहे हो कुछ भी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर्मेलिटी है ये और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपका 1st to 5th सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से काम करेगा कि आपकी 6th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो आपका काम चल सकता है, लेकिन 1 to 5 तक के आपके सारे मार्कशीट चेक किए जाएंगे जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
बात समझ आ गई? ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पर डेट और मंथ अपना लिख दोगे और ये फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे की, और जो भी कुछ फिल करोगे एक बार जरूर चेक जरूर कर लेना। ये देखो, ये बच्चे का फिल किया हुआ है और ये बच्चे ने फिल करके मुझे शेयर कर दिया था कि सर ये ऐसे ऐसे है मेरा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने पेज पर, यहां पर जाके सेव कर दो बच्चों। अब यहां पर आपको आपका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। ये आपके पास लास्ट मौका है जब आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर आपने अगर सबमिट कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल को अपना चेक कर लेना एक एक करके, बिल्कुल तसल्ली से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, और सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका फिल किया हुआ सब कुछ ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा से ओपन भी करके देख लेना कि जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सब सही है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दोगे और फाइनल यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर दोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन। Once submitted, these credentials cannot be changed again. दोबारा से चेंज नहीं हो पाएगा। Do you wish to final submit? Yes. हमने कर दिया फाइनल सबमिट। अब यहां पर जो पहले एडिट का ऑप्शन आ रहा था वो एडिट का ऑप्शन हट गया है। ठीक है, अब सीधा सीधा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब हमारा यहां पर काम है कि काउंसलिंग को कैसे करना है। उम्मीद करता हूं चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट लगता है तो बेटा नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर आपका कोई जूनियर है जो लेटर एंट्री की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मिशन इंजीनियरिंग में 2026 बैच के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है आज से ही, मतलब 24 मई से ही बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मिशन इंजीनियरिंग अच्छा इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।